जिनके गुणों के गमन में वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे। पेज नंबर 101 है। हमारे साथ सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुखाधिकार गाथा नंबर 61-62 चल रही थी। उसकी टीका में अपने यहाँ तक आ गए थे। आचार्य प्रभाचंद ने प्रवचन सार की सरोज भास्कर टीका में 61वीं गाथा की टीका करते हुए लिखा है कि अंतराय और मोहिनी कर्म अनिष्ट हैं और अनंत वीर और अनंत सुख इष्ट है। वैसे 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, 4 घातिया कर्म होते हैं, तो चारों ही अनिष्ट हैं और चारों ही वे इष्ट भी हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा भेद किया है उसमें कि जो अंतराय कर्म और मोहिनी कर्म, इनको दो को अनिष्ट कहा और उनसे अभाव से होने वाले अनंत वीर और अनंत सुख को इष्ट कहा। अभी तक जितना भी भेद किया जाता रहा है वह भेद क्या आवाज नहीं आ रही क्या? क्यों भाई आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है? अभी तक जितना भी भेद किया जाता रहा है तो घातिया कर्मों में अकेले एक मोहिनी को अलग पढ़ा गया है और 3 घातियां को एक तरफ रखा है और अकेले मोहिनी को एक तरफ रखते थे। ये पहली बार ऐसा देखने में आया है कि 2 को इन्होंने, और बासी गाथा में तो लिखा सर्व इष्ट प्राप्त हो गए हैं और सर्व अनिष्ट नाश को प्राप्त हो गए हैं। ये भाषा में तो ऐसा है नष्ट मनिष्ट सर्वमिष्ट है ना। लेकिन ऐसा इसलिए किया कि ज्ञान और दर्शन को ऊपर की लाइन में गाथा में देखें हम, देखो अर्थांत गत है ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि है नष्ट सर्व अनिष्ट एवं इष्ट सब उपलब्ध हैं। इसी गाथा का अर्थ कर रहा है ना। तो ज्ञान और दर्शन को ऊपर ले लिया ना, लोकालोक का दर्शन में ले लिया है कि लोकालोक में विस्तृत है दृष्टि जिनकी और ज्ञान ने पदार्थों के अंत को पा लिया है। तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये हो गया। तो अब 2 बचे बस, अनंत सुख और अनंत वीर। तो अनंत सुख और अनंत वीर को उन्होंने इष्ट में ले लिया और इनके विरुद्ध जो कर्म है उनको अनिष्ट में ले लिया। बस इतनी सी बात में अंतर है किनके में, सरोज भास्कर टीका में। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में 61वीं गाथा का अर्थ तो तत्व प्रदीप का टीका के समान ही करते हैं, किंतु उन्हें 62वीं गाथा के टीका के अर्थ में कुछ विशेष स्पष्टीकरण अभीष्ट है। क्योंकि यह कैसे संभव है कि जो लोग अभी उक्त कथन की श्रद्धा नहीं करते वे भविष्य में भी श्रद्धा नहीं करेंगे। अतः अभी श्रद्धा न करने वालों को मिथ्या दृष्टि तो कहा जा सकता है पर अभव्य कहना संभव नहीं है। ये बात उनको मूल गाथा में है, लेकिन ये बात लगा ना कि श्रुत्वा ते अभव्या, जो उसकी विश्वास नहीं करते हैं वे अभव्य हैं और जो विश्वास करते हैं वे भव्य हैं। तो वो कहते हैं अमृतचंद्राचार्य ने तो वे सामान्य अर्थ कर दिया, वे भव्य हैं अभव्य हैं।
लेकिन वो कहते हैं कि वो उन्हें अभव्य कैसे कह सकते हैं, वो तो अभी नहीं कर रहे, कल कर सकते हैं ना। तो उन्होंने दो भेद अलग अलग करके, और उन्होंने ये बात अपन ने मेरे ख्याल से कभी कल की थी स्पष्ट, है ना। वस्तुतः स्थिति यह है कि जो अभी श्रद्धा नहीं करते वे मिथ्या दृष्टि है, और जो ना तो अभी श्रद्धा करते हैं और ना कभी भी श्रद्धा करेंगे वे अभव्य। गाथा और तत्वप्रदीप का टीका का भी यही भाव है, और उसी के विशेष स्पष्टीकरण में आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस प्रकार करते हैं। बात तो वो ही है जो पीछे कह आए हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है जयसेनाचार्य ने, तो उनकी भाषा में देखते हैं कि जो जीव वर्तमान समय में सम्यक्त रूपी भव्यत्व की प्रकटता का अभाव होने से अभव्य कहे जाते हैं, वे सर्वथा अभव्य नहीं हैं। जो जीव वर्तमान काल में सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रकटता रूप से परिणमित हैं, वे भव्य उस अनंत सुख की अभिश्रद्धा करते हैं, और जो जीव सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रकटता रूप से भविष्य में परिणमित होंगे, वे दूर भव्य आगे श्रद्धान करेंगे। जिस प्रकार कोतवाल द्वारा जान से मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता, उस जमाने में चोर को फांसी दी जाती होगी। उन्होंने कहा ना, चोर को मारने के हिसाब से पकड़ा जिस चोर को, चोरी सजा इतनी बड़ी आज तो नहीं मानी जाती है कि जो फांसी की सजा दी जाए। उसी प्रकार सराग सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है, तथापि कोतवाल रूपी चारित्र मुगिनी के उदय से मोहित हुआ आत्मनिंदा आदि रूप से परिणत वह सराग सम्यक दृष्टि राग रहित अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ हे रूप से उक्त परिणति का अनुभव करता है, और जो वीतराग सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोगी हैं, उनको मछलियों का भूमि पर आने के समान अथवा अग्नि प्रवेश के समान निर्विकार शुद्धात्म सुख से च्युत होना भी दुख प्रतीत होता है। कहा भी है कि जिस प्रकार मछलियां को जब भूमि ही जलाती है तो फिर अंगारों की तो बात ही क्या करना, वे तो जलाएंगे ही। उसी प्रकार समता सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को समता से च्युत होना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर पंचेंद्रीय विषय भोगों की तो बात ही क्या है, वे उनसे कैसे रम सकते हैं। अभी ये जो बात आगे ये बढ़ रही है अगली गाथाओं में, उसकी भूमिका है इसमें ये कि चक्रवर्ती और इंद्र ये जो दो लिए हैं, ये दोनों छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, और चक्रवर्ती तो तद्भव मोक्षगामी भी होते हैं, और इंद्र एक भवावतारी होते हैं। और उन जीवों के जो लौकिक सुख है वो सुख नहीं है। ये तो ठीक है सुख नहीं है, लेकिन वे स्वयं कितनी गहराई से उसमें रम रहे हैं, जिनके लिए अगली गाथाओं में कहा ना कि इंद्रिय विषय के विष के बिना व्यापार हो नहीं सकता। देखो, सुर नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दब दाह से पीड़ित रहें, सह सके ना और रमणीक विषयों में रमें। अब ये सम्यक दृष्टि की बात है, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, क्योंकि इसमें नरपति और सुरपति भी लिया है। असुरपति को छोड़ भी दो अपन हैं, लेकिन ये दोनों तो बाकायदे सम्यक दृष्टि है ना। जो विषय सुख में लीन हैं वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, इनको भी वो लीन ही कह रहे है ना। वो जो भेद विज्ञान की बात आएगी कि सम्यक दृष्टि विषयों में लीन नहीं होता है, वो अलग बात आएगी,
लेकिन वो कहते हैं बराबर 96,000 शादियाँ कर रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। अभी हम इसको यहाँ ली नहीं कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है। और दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये बात जो अगली गाथा में कहने वाले हैं उसकी भूमिका में ये बांध रहे, दो तरह से अलग किया। एक तो अवृत्ति सम्यक दृष्टि उनको, एक महावृत्ति शुद्धोपयोगी। महावृत्ति शुद्धोपयोगियों के लिए इनने मछली का उदाहरण दिया कि जैसे मछली को पानी में से जरा देर को बाहर निकालो तो भी वो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर उसको ऐसी रेत में डालो ना, रेत गर्म नहीं है तो भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब उसे फिर अग्नि में डाल दो तो फिर तो कहना ही क्या है उसके दुख का। ऐसे ही वे शुद्धोपयोगी हैं, उनको जरा भी शुभोपयोग बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर वे एकदम अशुभोपयोग में तो कैसे जा सकते हैं। ये उदाहरण तो दिया है उन्होंने वो शुद्धोपयोगियों के लिए, और जो चक्रवर्तियों के लिए वो उदाहरण दिया है कि भले ही श्रद्धा ठीक हो गई है फिर भी अभी चारित्र मोहिनी के उदय से और उनकी ये स्थिति बन रही है। फिर एक दफा मैं पढ़ता हूँ तो जो मैंने अभी एक कहा है ना, इसके संदर्भ में उस पर विचार करना। जो जीव वर्तमान काल में सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रगटता से परिणमित हैं, वे भव्य अनंत सुख की अभी श्रद्धा करते हैं। और जो जीव सम्यक्त रूप भव्यत्व की प्रगटता रूप से भविष्य में परिणमित होंगे, वे दूरभव आगे श्रद्धान करेंगे। ये उनकी बात है। अभव्य और अभव्य नहीं, माने वो कहते हैं दूरा मिथ्या दृष्टि है, वो अभव्य उनको नहीं कह सकते। अभी भी अभव्य थोड़ी कह सकते हैं, है ना। जिस प्रकार अब ये दूसरा उदाहरण है कि जिस प्रकार को कोतवाल के द्वारा जान से मारने के लिए पकड़े गए चोर को मरण अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार सराग सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख इष्ट नहीं है। तथापि कोतवाल रूपी चारित्र मोहिनी के उदय में से मोहित हुआ आत्मनिंदा आदि रूप से परिणत वह सराग सम्यक दृष्टि राग रहित अपने आत्मा को आश्रय से उत्पन्न सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ हेय रूप से उक्त परिणति का अनुभव करता है। ये कौन, ये चक्रवर्ती और इंद्र की कह रहे, ये किसको, उस परिणति को जो जो 5 इंद्रियों के विषय रूप भोगने की प्रवृत्ति देखी जाती है। और वीतराग सम्यक दृष्टि, एक उन्हें सराग सम्यक दृष्टि कहा, इन्हें वीतराग सम्यक दृष्टि कहा। शुद्धोपयोगी हैं, उनको मछलियों को भूमि पर आने के समान अथवा अग्नि प्रवेश के समान निर्विकार शुद्धात्म सुख से चुक्त होना भी दुख प्रतीत होता है। कहा भी है कि जिस प्रकार मछलियों को भूमि ही जलाती है तो फिर अंगारों की बात क्या करना, वे तो जलाएंगे ही। उसी प्रकार समता सुख का अनुभव करने वाले मनुष्य को समता सुख से च्युत होना ही अच्छा नहीं लगता, तो फिर पंचेंद्रीय विषय भोगों की तो बात ही क्या है, वे उनमें कैसे रम सकते हैं। 2 भेद किए उनने, मतलब मेरे कहने का ऐसे भेद तो भी करते रहे हैं और जगह कई जगह, कोई अज्ञानी हो ज्ञानी, अज्ञानी हो ज्ञानी, अज्ञानी हो ज्ञानी। लेकिन इनने ज्ञानियों में सम्यक दृष्टियों में अवरत सम्यक दृष्टि और वृत्ति सम्यक दृष्टि, इन दोनों में भेद किया। अनुवृत्ति का बीच में भी छोड़ दो, मैंने शुद्धोपयोगी और ये शुभोपयोगी भी कहाँ रहे। शुद्धोपयोगी और अशुद्धोपयोगी ऐसा भेद करो। क्या अशुद्ध में शुभ और अशुभ दोनों ही आ जाएंगे ना, क्योंकि इन चक्रवर्ती इंद्रादि की परिणति ऐसी होती है कि जैसे देखो एक सौधर्म इंद्र के जीवन में लाखों
तीर्थंकरों का पंच कल्याणक हो जाते हैं। इतना वो मतलब लंबी उम्र वाला होता है। तो शुभ भाव के भी प्रसंग बहुत हैं और अपने नंदन वन में और रमने के भी ऐसे भी प्रसंग बहुत हैं। आखिर अवृत समदृष्टि की अवस्था है ना, माने अणुवृत भी नहीं है, लंच मात्र भी संयम नहीं है, ऐसी अवस्था है ना। तो जो यहाँ चक्रवर्ती की वैसी है तो इंद्रों में भी वैसी ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे भी उस दुख से बहुत दुखी हैं। अब अगली गाथाओं में वो दुख वास्तव में सुख नहीं है और जगत में उसको सुख कहा जाता है। 61वीं गाथा में मात्र यह कहा गया है कि केवल ज्ञानी के सर्व अनिष्ट नष्ट हो गए हैं और लोकालोक को देखने जानने की सामर्थ्य प्रकट हो चुकी है। इस कारण वे पूर्ण सुखी और अनंत सुखी हैं। और 62वीं गाथा का भाव यह है कि उक्त अनंत सुखी केवल ज्ञानी की श्रद्धा अभव्यों को नहीं हो सकती और दूर भव्यों को भी इसकी श्रद्धा कम से कम अभी होना संभव नहीं है। किंतु जो निकट भव्य हैं उन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा अभी तत्काल या अल्पकाल में ही होगी। तात्पर्य यह है कि जिन्हें सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा है वे तो निकट भव्य हैं। अब देखो उनको भी ले लिया कि जिन्हों अभी श्रद्धा नहीं है और थोड़ी देर में होने वाली है। समझ लो इनको सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है, अथवा जो भद्र हैं जो इस मार्ग में लग गए हैं, जिन्होंने जनवाणी के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से इस मार्ग को प्राप्त किया है और बाई से व्यवहार श्रद्धा जिनकी पक्की हो गई है, ख्याल में आई ना, लेकिन फिर भी अभी आत्मा का अनुभव होकर सन्मा दर्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत जीव हैं, लाखों जीव हैं ऐसे, है ना। और उनमें फिर सच्ची श्रद्धा होने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन समझ लो कि अभी जो सारे लोक में जितने अपन सब मुमुक्षु भाई हैं वो जिस तत्व की बात करते हैं वो सभी ऐसे ही हैं लगभग, इसी पात्रता में हैं कि अभी नहीं हुई हो। तो अब वो कहते हैं कि अभी हमको तो पक्की अभी आगम के आधार से आपको उसकी श्रद्धा है। पक्की तो वे तभी मानेंगे जब उसका अंश आपने चख लिया हो। तो चतुर्थ गुण स्थान में उसके अंश को चख लेते ना, यूं चिंत निज में थिर भई जिन अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नाही कहो। वो कहते उस सुख की श्रद्धा। अभी देखो यहाँ पर ज्ञान की श्रद्धा नहीं कह रहे, चारित्र की श्रद्धा नहीं कह रहे, उसको दर्शन गुण की श्रद्धा नहीं कह रहे, और सुख गुण की श्रद्धा की बात कह रहे। सुखाधिकार है ना, हमारे अभी उस गुण की पहचान ही नहीं है, अभी उस गुण का रसई चखने में नहीं आया है। तो इसको ये संसार का सुख है फीका लगे कैसे? वो तो वो चीज उसे चखने में आवे तो उसकी तुलना में ये फीका लगे। वो चीज आज तक भी हमारे मान लो नहीं आई तो इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती ना। ये जो जिस हम कहते हो ये शास्त्र के आधार से हम कहते हैं कि ये सुख नहीं है और वो तो हमने अभी चखा नहीं है। जो यही देखा है तो शास्त्र कहते हैं इनमें सुख नहीं है और सारा जगत कहता है सुख है, और कभी कभी व्यवहार में से शास्त्र भी कह देते हैं कि सुख है। आप समझे ना। तो इसलिए वो कहते हैं अभी आगे उनको ये अनुभव हो रहा है कि अब तक यह बताते आ रहे हैं कि केवल ज्ञानी के स्वाभाविक सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, वे अनंत सुखी हैं। अब आगामी गाथाओं में यह बता रहे हैं कि परोक्ष ज्ञानियों को अपरमार्थिक इंद्रिय सुख होता है। जब तक इंद्रियां हैं तब तक जीव स्वभावता ही दुखी है। देखो
अब ये भाषा देखो कैसी। आगामी गाथाओं में अब ये बताएंगे। अभी तक तो किन की बात चल रही थी? परोक्ष ज्ञानियों की नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञानियों की। अब परोक्ष ज्ञानियों की बात करेंगे। तो अपरमार्थिक इंद्रिय सुख होता है लिखा ना, और जब तक इंद्रियां हैं तब तक जीव के स्वभावता ही फिर सुखी है कहना चाहिए था ना, यहाँ दुखी है। वो जो इंद्रिय सुख होता है वो स्वभावता ही दुख है, वो ये कहते वो दुख ही रूप है। अब ये बातें कहेंगे। अब पढ़ो ये गाथा। इनका जो हेडिंग है उस हेडिंग में जो संस्कृत में लिखा ना उसमें ही वो अंतर है जो अभी मैंने हिंदी में बताया ना तुम्हें। देखो पढ़ो। परोक्ष ज्ञानी नाम अपरमार्थिक इंद्रिय सुखम विचारयति। उस अपरमार्थिक जो इंद्रिय सुख है उसका विचार करते हैं लिखा ना। और फिर अथ यावद इंद्रियाणाम तावत स्वभाव में दुख में वितर्कति। अब यहाँ पे स्वभाव से ही दुख हैं ये विचार करते हैं। माने वो इंद्रिय सुख जो है वो स्वभाव से ही दुख है ये कह रहे। ऐसा नहीं कि वहाँ तो दूसरी बात कह रहे थे और यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कह रहे वो जो इंद्रिय सुख है अब उसको वो दुख ही है ये सिद्ध कर रहा है। और किनको प्राप्त होता है वो? हाँ, परोक्ष ज्ञानियों को। क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी वो प्रत्यक्ष ज्ञानियों की चल रही थी। प्रत्यक्ष ज्ञानी माने केवल ज्ञानी, अतीन्द्रिय ज्ञानी, सर्वज्ञ, जिस पे अपन ने कल परसों इतना वजन दिया था ना, तो उसका हमारा ज्ञान होना कितना आवश्यक है। अब ये विषय ऐसा महत्वपूर्ण है कि यहाँ तो है ही, लेकिन लोग सारे लोग को भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें से लाख अज्ञान निकल जाएंगे, जितना भी मिथ्यात्व के जो मार्ग हैं वो निकल जाएंगे यदि हर एक पुजारी को ये समझ में आ जाए हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारा शास्त्र जो है वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार लिखा गया है ना। और हमारे जो गुरु हैं वो उस सर्वज्ञ वाणी के अनुसार लिखे गए उन शास्त्रों को पढ़कर गुरु बने हैं। मेरा मतलब समझ गए ना। फिर एक दफे कहता हूँ उन्हें आत्मा अनुभव नहीं है ये मैं नहीं कहता, वे बिल्कुल पक्के आत्मा अनुभवी हैं। मान लो 6वें 7वें गुणस्थान में भी हैं। अब हम उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वहाँ दिमाग में डालना कि साहब ये तो कहाँ हैं, कैसे हैं, ऐसे होंगे, जो वे होंगे उसका फल वे भोगेंगे और हमारा फल हमें भोगना पड़ेगा। तो ये जो 6वें 7वें गुणस्थान वाले हैं उनकी बात वो कर रहे हैं कि वे परोक्ष ज्ञानी हैं। ये अकेली मिथ्या दृष्टियों के जो दुख है ना वे उसकी बात नहीं कर रहे। प्रत्यक्ष ज्ञानी और परोक्ष ज्ञानी ये दो ऐसे भेद कर रहे हैं कि परोक्ष ज्ञानियों को जो सुख है, जिस सुख के लिए सारी दुनिया ये बात करती है, वो सुख वास्तव में सुख नहीं है। पर ये समझाना इनके अभी इन गाथाओं से लेकर
मेरे ख्याल से 5-7 गाथाएं ऐसी चलेंगी जिनमें वो मुद्दे की बात ये समझाना चाहते हैं कि वो इंद्रिय सुख चाहे सम्यक दृष्टि का हो और चाहे मिथ्या दृष्टि का हो, वो दुख ही है। वो इंद्रिय वो सुख नहीं है, वो दुखी ही है। अपने पास मनुष्य भर का बहुत कीमती समय है। एक एक श्रीमद ने तो यहाँ तक लिखा है कि मनुष्य गति का एक एक क्षण चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है, और वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी आप विचार करो कि आपके पास जो समय जा रहा है, आप अपने मनुष्य भव का जो भी ये आयु है वो निश्चित तो है ही ना, क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से तो नक्की है ही, लेकिन कर्म के हिसाब से भी नक्की तो है ही ना। जितना आयु कर्म बंधा है उतनी ही तो है, मेरा मतलब उतनी है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब उसमें से वह एक भजन में आता है ना, एक छंद आता है कि जो समय जाए सो आयु में अवश्य घटे। घटता है कि नहीं घटता है बोलो? तो इतना कीमती हमारा ये समय है, हम और किसी के बारे में सोचकर क्यों इसे खराब करें। मैं पहले ऐसा उदाहरण दिया करता था कि टीवी पर विज्ञापन देते हैं ना, निरमा इसका उसका, साबुनों का इसका उसका, तो वो बहुत महंगा होता है। एक एक मिनट के लाखों रुपया लगते हैं। जो अच्छे बड़े चैनल हैं ना, लोग प्रसिद्ध चैनल हैं, और ऐसा समय होता है समाचारों का समय, किसी भी क्रीम टाइम बोलते हैं 8 से 9 बजे, ऐसा समय जो होता है ना, तो सारी दुनिया देखती है, तो बहुत ज़्यादा पैसा उनके लिए वसूलते हैं। तो वो अपना 2 मिनट का 1 मिनट का व्याख्यान विज्ञापन देता है, तो वो ये क्यों कहेगा कि सर्फ अच्छा नहीं है? उस सर्फ का नाम ही लेना पसंद नहीं करता, वो तो कहता है निरमा। अब उसको कहने का उसके पास कुछ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, तो निरमा निरमा निरमा, दूध सी सफेदी निरमा, यही कहता रहेगा। वो 10 दफे कहेगा तो यही कहता रहेगा। क्या तुमको इसका क्या फायदा है? कोई नई बात कहे कि नहीं, वो उसके दिमाग में घुसता है, बार बार जो उसको चोट पड़ती है ना, उसके दिमाग में वो घुसता है। और यदि वो ढंग से बोले ना, तो बच्चे उसकी नकल करने लगते हैं, बोलने लगते हैं निर्मा निर्मा निर्मा, सारे देश में फैल जाता है। आप समझे ना? तो वो ये नहीं कहता है कि और कोई साबुन अच्छा नहीं है, और किसी दूसरे किसी उसका तो वो नाम ही नहीं लेगा। तो जितना वो टीवी की समय कीमती है, अपना मनुष्य भव का समय उससे कम कीमती है। अभी सब सोचे, ऐसा नहीं हमारा तो अभी बचपन है, अभी हमें तो बहुत समय है। वैसे तो अनंत काल है ना, यदि ऐसे बहुत समय गिनना हो तो अकेले मनुष्य भव की तक क्यों गिनते हो? हम अकेले मनुष्य भव की अंत तक थोड़ी है। मैं आज तुम्हें दोपहरी में ये बात भी कहना चाहता था कि हमको आत्मा की कंटिन्यूटी का भरोसा होना चाहिए। ये जो मृत्यु है, ये हमको कभी कभी ये भ्रम पैदा करती है, जैसे हम बस मनुष्य जैसे थे ना जितने, यही हमारा अस्तित्व है, और जैसे हम इसमें से गए तो ये हमारा मनुष्य भव गया तो हम ही खत्म हो गए। ये तो हमारा महाभाग्य है कि हमारे माँ बाप ने भी हमें परभव की कहानियाँ सुना करके हमारे खून में ये बात डाल दी कि हमें अंदर से ये संस्कार हो गया कि हम कहीं से आए हैं और हमें मर के कहीं जाना है। वो आत्मा की अनादि अनंतता तो हमने अपने प्रथमान योग से, संस्कार से, कहानी किससे सुनकर अंदर में आ गई है। अब हम कहते हैं कि ये भले ही जवान में आ गई है, अभी श्रद्धा में नहीं आई है। जैसा अस्तित्व तो हमें अभी इस मनुष्य भव का लगता है, ऐसा ही आगामी भव का अस्तित्व तो नहीं लगता। लगता होता यदि
तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम यहाँ से बम्बई जाते हैं, 1-1.5 घंटे की फ्लाइट होती है। अब हमने यहाँ सुबह नाश्ता किया है, जाके दोपहर का खाना वहाँ बम्बई में मिल जाएगा ताज़ा, तो पूड़ी मुड़ी तो हम खाते ही नहीं हैं, फिर भी साथ में रखते हैं। क्यों? खराब हो गया प्लेन तो, लेट हो गया तो, वहाँ नहीं पहुँच पाए तो, ये तो लगा के 100 दफे वो नाश्ता रख के ले जाते हैं, और एक दफे काम नहीं आया, वो जाके फिर वहाँ पड़ा रहता है। हम तो खाते नहीं हैं, फिर हम वैसे खाते हैं, फिर दूसरों को खाना पड़ता है दूसरों को। तो अब अगले भव को जा रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई नाश्ते मास्ते का प्रबंध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हमको विकल्प भी आता है, हमको ऐसा भी आता है कभी यहीं हम सब कुछ समाप्त नहीं हो गए, हम कंटिन्यूटी, ये आत्मा की कंटिन्यूटी है लगातार है। ये कुर्ता के साथ तो ऐसा होता है कि उतार के हम फिर आध घंटा नहीं पहने, वहाँ देह के साथ तो एक समय, 2 या 3 समय में तो अगले भव में पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है, अगली देह अगले संयोगों में पहुंच जाता है। तो वहाँ कैसे क्या संयोग होंगे, ना ये ज्ञानी को ना अज्ञानी को किसी को विचार नहीं है। ज्ञानी को तो इसलिए नहीं है कि वो समझता है कि मेरा जीवन यदि इतना पवित्र रहा है तो ये संयोग इससे अच्छे ही होंगे, उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है, हैं? लेकिन जिसने अपना जीवन में कोई धर्म नाम की चीज़ की ही नहीं, समझा ही नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं करी, उसके लिए तो वो बहुत अनिश्चय है ना। क्या पता तुरंत गति में पहुंच गया, क्या पता कहाँ पहुंच गया, वहाँ कैसे संयोग हुए, क्या परिस्थितियाँ बनी। लेकिन मतलब अगले भव की बात सोचने के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस भव की चिंता के साथ आप अगले भव की चिंता भी करें, ये नहीं कहता हूँ। तो क्यों बता रहे हैं दादा? इसलिए बता रहे कि हमें आत्मा की कंटिन्यूटी का भरोसा बढ़े। हम समाप्त होने वाले नहीं हैं, है ना? हम समाप्त होने वाले नहीं हैं, इस बात का हमें भरोसा बढ़े। हम तो ऐसे विदाई कर रहे हैं, हम खत्म ही हो रहे हों। हम खत्म होने वाले नहीं हैं, हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। तो उसकी विदाई में उस विदाई में फर्क तो होता है ना। हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो उसके लिए भी लोग विदाई करते हैं, और बेटी ससुराल जाती है तो उसके लिए भी विदाई करते हैं। तो दोनों में फर्क तो है। तो बेटी सचमुच हमेशा के लिए जा रही है, नहीं अब 8 ही दिन बाद जाएंगे, तुम लेके आए भाई, जाएंगे, हाँ जाएंगे, 8 दिन बाद लेके आएंगे, फिर 2-4-10 दिन रह जाएगी। लेकिन अंत तो गत्वा तो वो हमेशा के लिए ही जा रही है। तो उस विदाई में और इस विदाई में, तीर्थ यात्रा की विदाई में फर्क पड़ता है। तो हमारी ये जो इस देह छोड़ के अगले देह में जाने की बात है, वो कोई बिल्कुल हम समाप्त होने वाली बात नहीं है। हम कंटिन्यूटी में जिंदा रहने वाले हैं निरंतर। मेरे मतलब समझ में ना, इसका भरोसा आए तो वही आत्मा की अनादि अनंतता का भरोसा आ जाए, आ गया। इसके लिए पूरा भव की करना बहुत जरूरी है। ये जो हमारी प्रथमानी योग की कहानियां हैं, इनका सबसे बड़ा उपयोग ये है। जब भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष था तो एक यहाँ सेमिनार हुआ था, आचार्य तुलसी के अध्यक्ष, तुलसी जी का नाम सुना? तो उनके शिष्य थे महापरिज्ञ, दोनों ही का स्वर्गवास हो गया है, जब वे दोनों ही थे। और यहाँ पर सी स्कीम में एक ग्रीन हाउस है, वो ग्रीन हाउस में वो ठहरे थे और करीब 75 विद्वान सारे देश में आए थे। सन 74 की बात है, भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष चल रहा था। सच्ची घटना है, मैं भी उसमें गया था। तो जब मैंने ये अपनी किताब है बीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर, तो ये एक लेख लिखा था, और वो लेख इस किताब के रूप में नहीं था। उस लेख का हेडिंग ऐसा था
कि भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है। और मैंने ऐसा उठाया था कि यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें इस बात की रिसर्च करना चाहिए। सब विद्वान यही सब्जेक्ट था। तो सब विद्वान ये बोल रहे थे कि यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे आचार्यों ने था होगा तो जरूर, लिखा नहीं है। क्यों कि हमारे आचार्य तो वैरागी प्रवृत्ति के थे, तो उन्हें कोई रस नहीं है था। लेकिन उन्हें बचपन में ये खेले कूदे नहीं होंगे, उनके घुटने नहीं टूटे होंगे, दांत नहीं टूटे होंगे, वे बेड़ पे नहीं चढ़े होंगे, डाली से नहीं गिरे होंगे, ऐसा कहीं होता है? अरे बचपन में तो सबके साथ होता है। मतलब उनके साथ भी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन इन आचार्यों में जे वीतरागी प्रवृत्ति के थे तो इनने लिखी नहीं। खैर एक तो उनका ये था कहना। मेरा ये कहना था कि वे लिखी नहीं तो क्यों नहीं लिखी, हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। वे ये कहते थे नहीं लिखी इसलिए हमें लिख देनी चाहिए कल्पना करके, क्यों हमारे पास उपलब्ध तो है नहीं, तो हमको लिख देनी चाहिए। और ये घटनाएं जो सब भगवानों के साथ ऑटोमेटिक जोड़ी रहती हैं, वे घटनाएं जोड़ देना चाहिए। क्या क्या समझ रहे? कौन सी? ये दो बातें होती हैं। हमने तीर्थंकरों की वीतरागता दिखानी है, तो जब भी ध्यान में बैठे हों तब देवांगनाओं खूब खूब नचाओ, तो अच्छा राग रंग भी हो जाएगा, आपकी नाटक का दृश्य भी बढ़िया बन जाएगा, फिल्म भी बढ़िया बन जाएगी। देवांगनाएं उन्हें डिगाने के लिए खूब नाचें, 2 घंटे तक नचाओ, फिर 2 मिनट में खत्म कर दो। तो ये देवांगनाएं को नचाओ और वे भ्रष्ट नहीं हुए, बस एक उनकी ब्रह्मचर्य का वो बताने के लिए वीतराग का राग नहीं बताया। और देश फिर शत्रुओं ने पत्थर फेंके, उपसर्ग किए। अरे ये सब चीजें तीव्र पाप के उदय वालों के होती हैं, और हमारे तीर्थंकर सब बहुत पुण्य के उदय वाले होते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। मैं आज सुबह से ये बात कह रहा हूँ बार बार कि हमारे मुनिराज महान वीतरागी संत होते हैं, इतना छाती से पुण्य उन्हें बनता है, ऐसी चीजें उनके जीवन में नहीं होती। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि कदाचित किसी के जीवन में पुराना में निधत्ती निकाचित कर्म बना होगा और वो उदय में आ गया। तो उन्हें महावीर के साथ शेर की, हाथी की, सांप की, देश सपेरों का देश कहलाता था, मालूम आपको? पहले बाहर के लोग आते थे ना, चाइना वगैरह के लोग, तो भारत को सपेरों का देश कहते थे, क्योंकि यहाँ नाग पूजा होती है। लोग, हिंदू लोग भी नाग की पूजा करते हैं, वे नाग को मारते नहीं हैं। सांपों को यहाँ मारा नहीं जाता था, चाइना में तो ककड़ी ऐसे खा जाते हैं। यहाँ उनकी पूजा होती है, इसलिए सांप बहुत होते हैं। तो सांप बहुत होते हैं तो घर घर में निकलते हैं, फिर सपेरे भी आते हैं और सांप का खेल भी दिखाते हैं और उससे भी पैसा लेते हैं। तो ये सपेरों का देश कहा जाता था। अब कभी कोई भयंकर सांप ने कोई उपद्रव कर दिया तो सब लोग संकट में पड़ जाते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो सांप का विष झाड़ते थे, विष को उतार देते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि उस सांप को जल्दी काबू में कर लेते थे, तो उनकी बहुत इज्जत थी। क्या भाई हर जगह होना चाहिए ना, हर गांव में। दूसरे गांव वाले को कहाँ से बुलाएंगे? जब भी कोई सांप काटे तो झाड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाएं। ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा, बहुत पुरानी बातें नहीं है। वो सांप काटते थे तो जल्दी बुला करके लाते थे, वो झाड़ते थे। बहुत से सांप तो विषैले होते ही नहीं, वो अपन समझते हैं उसे झाड़ने से उतर गया। समझ गए ना? खैर जो भी होता है, लेकिन वो इसलिए वो आदमी बहुत महान होता था जो सांपों को बस में कर ले। और हाथी बहुत उपद्रव हो जाते थे, हाथी राजा लोग रखते थे, और कभी छूट गया, पागल हो गया तो सारे बाजार में निकल के बहुत उधम कर देता था। तो वे सब लोग जो हाथी को काबू में कर लें, जो सांपों को काबू में कर लें, भगवान बन जाते थे। उन्हें सब लोग भगवान जैसा सम्मान देने लगते थे।
तो अपने भगवानों के साथ ये घटना है तो जोड़ ही दो हैं कि उसने हाथी को वश में किया था, उसने सांप को वश में किया था, तो देवांगनाएं आई थी टिकाने के लिए और बहुत वो किया था। ऐसी कुछ कहानियां हर एक के साथ में जोड़ के बना ली जाती हैं। तो उन सब का ये कहना था कि ये सारी कहानियां महावीर के साथ जोड़ के महावीर का बहुत बढ़िया चरित्र लिखना चाहिए। और मेरा कहना ये था कि महावीर जन्म से ही वीतराग प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनके जीवन में ये घटनाएं नहीं घटी। मैंने कहा कैसे नहीं, दौड़ेगा तो उसका घुटने टूटेंगे ही, गिरेगा बच्चा तो, पेड़ पे चढ़ेगा डाली टूटेगी जामुन खाने के लिए, जामुन की डाली बहुत कच्ची होती है तो दांत भी टूटेंगे ही। तो मैं कहता हूँ ये तो उपद्रवी लड़कों के होते हैं, वे बहुत शांत प्रकृति के लड़के थे, इसलिए उनके साथ ऐसा भी कुछ नहीं घटित हुआ, वैराग्य प्रवृत्ति के थे। दुर्घटनाएं दो कारणों से घटती हैं, एक राग से एक द्वेष से। राजमहल में भी रहते हैं और राग की तीव्रता हो तो दुर्घटनाएं घट सकती हैं कि किसी दासी को छेड़खानी शुरू कर दें, फिर क्या करो। जैसे अपने हजारों उदाहरण है ना, शंभू कुमार के, श्री कृष्ण के लड़के शंभू कुमार थे ना, उनके हैं, और कई उदाहरण शास्त्रों में अपने यहाँ भी हैं। और जंगल में जाते हैं तो वो पाप का उदय होता है तो वहाँ उपसर्ग हो जाते हैं। जब उनके मन में पाप भाव था तो ना अंदर में कोई ऐसी घटना घटी और ना पाप का उदय था तो ना जंगल में ऐसी कोई घटना घटी। यानी ये उनकी महानता है, उनकी महानता, ये घटनाएं उनके जीवन में नहीं आए, इससे हम महानता क्यों नहीं बता सकते। हमको वो घटनाओं से महानता मान लिया हमने, जबकि वे पाप के उदय के कार्य हैं। मैंने ये लेख लिखा था उसमें, आप समझे। तो जब मैंने ये बोला तो वो तो सब एक मत के थे, तो और कोई तो नहीं बोला। एक कलकत्ते का डॉक्टर बनर्जी करके था, वो जैन धर्म का थोड़ा बहुत जानता था, स्वाध्याय मुआध्याय किया था। वो बोला कि ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, मेरे मतलब चाह जो बात, मेरी भी उम्र कम थी ना, तब बिल्कुल छोकरों जैसे ही दिखता था, इसलिए फिर हर एक की हिम्मत पड़ती थी। फिर डॉक्टर बनर्जी से मेरा कलकत्ते में कई दफे मिलान हुआ, तब तो फिर वे बहुत सम्मान के साथ मेरे साथ व्यवहार करने लग गए थे। लेकिन यहाँ उन्होंने विरोध किया तो आचार्य तुलसी ने रोका, कहने ये सही वो कह रहे हैं, उन्हें शांति से कहने दो, जो उनकी बात पूरी सुनो ध्यान से। तो वो एक ये यहाँ पर ये जो प्रकरण चल रहा है वो वही बातें हैं कि जो बातें हम साहित्य वालों के लिए, इनके लिए बहुत जरूरी हैं, उनके बिना कोई भगवान का चरित्र नहीं लिखा जा सकता है। और उनके जीवन में होना उन्हें आवश्यक लगता है। जो मुनिराज हैं, देखो सुनो, अब ये सब मुनिराज वही है ना जो उन पर उपसर्ग हुए थे, उनके चित्र लगाए हमने। अब ऐसे हजारों हुए। देखिए मैं कहता हूँ शांत सागर जी महाराज थे, अब घबराना नहीं, तुम्हारे दक्षिण भारत के हैं ना, तो शांत सागर महाराज थे, बहुत महान थे, हम जानते हैं उनको, देखा है, सब बात है। उनके गले में सांप लपट रहा, अब वो सांप इस तरह से बराबर लिपटा है, ऐसा देखे, फोटो देखे तुमने कि नहीं देखे, ऐसा व्यवस्थित हो गए वो लिपट जाए और फिर कोई उसकी फोटो खींच ले, एक तो लिपटेगा नहीं ऐसा, यहाँ से निकल जाए, यहाँ कुछ हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन जैसा उसमें दिखाया गया है वो वैसा प्रैक्टिकल नहीं है। और उसी वक्त उस जमाने में जब फोटो वोटो थे ही नहीं, किसी के पास कैमरे ही नहीं थे, क्यों नहीं। अब हर एक को, उनको हर एक महाराज को सांप आने लग गया, उनके यहाँ भी सांप निकल आया, इसको निकला, इसको निकला। अरे देश है, वहाँ सांप है तो रहेंगे ना, ऐसी जगह रहेंगे महाराज कि जहाँ पर मतलब तो वहाँ सांप आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मैं कोई गलत बात है ये मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उससे कोई महिमा वाली बात नहीं है।
हमें उससे ही महिमा, वो जो आत्मा का ध्यान करते हैं, वो जो आत्मा का ज्ञान करते हैं, जो आत्मा की बात समझते समझाते हैं, वो असली उनका क्वालिटी है, वो महिमावंत है। हमारे तीर्थंकरों की भी अभी इन गाथाओं में वो यही बताने वाले हैं कि वो चीजें यदि जीवन में हैं, और इसलिए जिसे आप संसार का सुख कहते हैं। फिर जैसे मैंने कहा था ना समंत भद्र का, कि भाई वो सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष जाता है, ये बताए ना, शिवम मोपैति भव्या लिखा ना। फिर उन्हें साथ में ये भी जोड़ दिया कि राजेंद्र चक्र, देवेंद्र चक्र, धर्मेंद्र चक्र, इनको पापा के जाता है। माने इनका लोभ भी साथ में लगा दिया ना। कौन सा? देवेंद्र चक्र महिमान हमे मानम, राजेंद्र चक्र मविनीन्द्र सरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम जिन भक्ति रूपेति भव्या, वो इनको पाकर फिर मोक्ष को पाते हैं भव्य जीव। तो इनको पाकर की क्या जरूरत है? जो पाकर के भी गए हैं तो उनके लिए भी एक गिनाने की जरूरत नहीं है। मेरी समझना में क्या कह रहा हूं, फिर इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है, चक्रवर्ती मार्गा तो नहीं है, इंद्र मार्गा तो नहीं है। होते हैं, ये बात भी सच्ची है, लेकिन फिर मैं कहता हूं करोड़ों में एक। चक्रवर्ती तो 12 ही है ना, इंद्र तो इतने काल में एक होता है ना। तो 6 महीना और 8 समय में जीव 8 मोक्ष जाएंगे तो वे सब इंद्र हो के थोड़ी जाएंगे। परमात्मा समझ में आ रही बात, क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इस लौकिक सुख की भी महिमा बताई, आचार्यों ने बताई, मैं किसी दूसरे पे नहीं, समंत भद्र जैसे आचार्य की बात कर रहा हूं कि उनने हमको इनके साथ उनकी महिमा बताई। ऐसे हमने सैकड़ों शास्त्र पढ़े हैं, उनमें वो ही स्टाइल है। ये कुंद कुंद का और अमृतचंद की विशेषता है कि यहां जे उससे उल्टी बात समझा रहे कि वे बहुत दुखी हैं। अनंत दुखी तो नहीं कह सकते। क्या? कौन लोग? देखो, नरपति माने चक्रवर्ती, सुरपति माने इंद्र, असुरपति माने नागेंद्र। ये सब जीव इंद्रिय विषय दब दाह से, 5 इंद्रियों के विषय, वह भयंकर दब माने अग्नि, उसकी दाह से, इंद्रिय विषय दब दाह से, समझ में आ गया अर्थ क्या? नहीं, पीड़ित रहें, इससे हमेशा दुखी रहते हैं। कौन? वे कितने दुखी हैं ये बता रहे। सह सके ना, इतनी पीड़ा होती है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। और तो कैसे पता तुम्हें? क्योंकि वे रमणीक विषयों में रमे। वे जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उनमें निरंतर रमण करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि 5 इंद्रियों की विषय के राग की आग उनके अंदर बहुत बुरी तरह लगी हुई है। रमणीक विषयों में रमे, और जो विषय सुख में, अब उसी को कह रहे, वे विषय सुख में लीन हैं, वे स्वाभाविक दुखी हैं। वे कहते हैं कि उन्हें क्यों दुख है? कि कर्म की वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। क्यों? वे उस पर्याय में, उस दशा में वे स्वयं ही दुखी हैं। दूसरों पर टालने से काम नहीं चलेगा। दुख के बिना यदि उन्हें दुख नहीं होता तो वे रमणीक विषयों में, उनके दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। ये विषय विष, ये कहते जहर को सेवन वे कैसे कर सकते हैं? उन्हें यदि कोई तकलीफ नहीं है तो ये विषय कोई अच्छी चीज नहीं है। टीका में 5 इंद्रियों के विषय के अलग अलग उदाहरण देंगे कि भाई स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय,
ये कितने घृणित हैं, सब चीजें कितनी घृणित हैं, और इन विषयों के विषयों में उनकी नमन की प्रवृत्ति है, ये इस बात का सबूत है कि वे दुखी है। अब देखो, ऐसा शास्त्र कोई दूसरा खोज के लाओ जहाँ चक्रवर्तियों के दुख का वर्णन हो, इंद्र के दुख का वर्णन हो। इनके तो सुख और वैभव का ऐसा वर्णन करते हैं कि तुम्हारे मुंह में पानी भर भर के आ जाए। और इंद्र बनने के लिए, एक दिन के लिए इंद्र बनाने के लिए, नकली इंद्र बनने के लिए 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए की बोली लगाते हैं। तो उनकी महिमा बताई ना उन्हें, उनकी महिमा बताई ना उस पद की और उनकी भोगों की, उनके कितना सुखी है इसके लिए हैं? तो मैं तो जब अब जानता बनने तो है ही पंच कल्याणक में, मैं रोक तो सकता नहीं। आप कहोगे आप मत जाओ पंच कल्याणक में, मतलब प्रयोजन मत करो, सब पाठ मत लो, नहीं तुम भी भागी होगे। हाँ हैं, हम भी भागी हैं, लेकिन फिर भी ये बात बताएगा कौन वहाँ? हम नहीं जाएंगे तो ऐसे ही लोग जाएंगे कि और उसके गीत गाएंगे और उसकी महिमा बढ़ाएंगे। हम जाके ये तो कहते हैं कि तुम भगवान की पूजा करने के लिए इंद्र बने हो, अकेले विषय भोगने के लिए इंद्र नहीं बने हो। तुमको प्रतिष्ठाचार्य ने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य दिलाया होगा, शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए कहा होगा, दिन में 1 दफे खाने के लिए कहा है। क्यों? तुमको तो 5 इंद्रियों के विषय का त्याग कराया है। तुम तो भगवान की पूजा करने के लिए इंद्र बने हो। इंद्र पने के जोम में मत आ जाना। क्या फिर ये वहां कौन बताएगा? बताओ, हम नहीं जाएंगे तो हैं? फिर भी तुम अच्छी जैसी दृढ़ता से, कड़काई से नहीं कहते हो। कहोगे तो ये बंद हो जाएगा। हम दृढ़ता और कड़काई से कहेंगे तो हमें बुलाना बंद कर देंगे। हैं? तो बुलाना बंद कर देंगे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मत जाना। हमको नहीं जाने में तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें फिर कहने का अवसर नहीं मिलेगा। और हमें आचार्यों ने तो आज्ञा ये दी, हित में तो प्रिय वचन बोलो। भले ही कितनी बढ़िया बात कहो, कड़क बात कहो, हमारी थोड़ी जनवाणी में लिखी ना वो, लेकिन हित जिनके वचन मुक्ते वचनते अमृत झरे बोलते ना। हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से बात कह रहे हैं ना। ये देखो, ये भी तो कह रहे हैं ना, गाओ भैया, मुझे बहुत अच्छा लगता है 2 गाथाएं, 2 गाथाएं गाओ। क्या एक साथ बोलो, मैं अकेला एक आदमी बोलो बस। अच्छी इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं। कितना बड़ा हेतु, कितना स्पष्ट भाषा, कितनी क्लियर भाषा, समझ आई ना। चक्रवर्ती, असुरेंद्र और सुरेंद्र सहज इंद्रियों से पीड़ित रहते हुए उन दुखों को सहन न कर पाने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो। स्वाभाविक दुख जानो, उन्हें किसी ने दिया नहीं है उन्हें, क्योंकि यदि वे दुखी जन न हो तो उनका विषयों में व्यापार ना हो। देखो, अपन भोजन करने बैठते हैं, अपन भोजन करते हैं तो सुखी हैं कि दुखी? दोनों टाइम समय पर भोजन करते हैं। भूख लगती है ना, जब ही करते हैं ना। तो भूख क्या है ना? भूख क्या है? दुख है कि सुख है? कि तुम्हें भूख नहीं लगी होती तो तुम ये भोजन नहीं करते। कितना ही अच्छा भोजन होता, तुम्हारी मन का रुचिकर भी भोजन होता, तो भी भूख नहीं लगी होती है तो नहीं करते।
हम अत्यंत रुचि पूर्वक रूखा सूखा भोजन भी करते हैं तो उसे भी रुचि पूर्वक करते हैं ना, तो वो हमारे उस वक्त भूख नामक दुख से हम पीड़ित हैं, इस बात की निशानी नहीं है। इसमें कहाँ का संकोच की बात है। हम पानी पीते हैं तो प्यास नामक दुख से हम पीड़ित हैं कि नहीं है। भूख और प्यास ये दुख है कि नहीं, ये दोष है कि नहीं, 18 दोषों में इनका नाम है कि नहीं। ये अब हमें भूख लगना ये भी दुख हो गया, ये भी दोष हो गया। जब तुमने 18 दोष पढ़े थे, है ना, आपने पढ़ा था ना, वीतराग सर्वज्ञ होते हैं और वीतरागी उन्हें कहते हैं जो 18 दोष नहीं होते हैं। 18 दोष कौन कौन से हैं वो भी पढ़े थे ना, तो उसमें सुख दुख आए थे कि नहीं आए थे। तो ये मैं पूछता हूं कि ये भूख और प्यास दुख है ना। ये कोई कहे कि दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं, तो दुख के बिना, भूख नामक दुख के बिना रोटी खाने का व्यापार हो सकता नहीं। तो यही तो बात है, ये इस बात की निशानी है, हा? माने ये सुख की निशानी नहीं है, ये दुख की निशानी है कि तुमको बहुत बढ़िया हमारे मन का भोजन मिलता है, सब बात हमें कोई कमी नहीं है, हम सब तो कमी नहीं है, तो तुम्हारे उस दुख को मिटाने की बढ़िया दवाई तुम्हारे पास है, ख्याल में है ना। लेकिन रोजाना वो दुख होता है, फिर तुम रोजाना दवाई खा के मिटाते हो। कोई दवाई तो ऐसी होती है कि हमने खा लिया तो 24 घंटा फिर वो आराम रहता है, फिर ये गोली फिर खानी पड़ती है, लेकिन इसमें तो नहीं रहता है। ये जो असली दुख है ना, भूख के प्यास के, नरकों में काहे के दुख है, भूख के प्यास के तो है ना, तो उसका स्वाद तो अपन भी चखते हैं ना। अनुभव का स्वाद नहीं चखा, जो सिद्धों को जिस जाति का सुख है उसका स्वाद नहीं चखा हमने, क्योंकि नरकों में जो दुख है ना, 3 लोग को नाजू खाए मिटे न कणा है भूख न लाया, ये जो दुख है उसकी जाति का दुख तो हमने चखा है कि नहीं रोजीना। और एक टाइम नहीं मिले तो फिर देखो उसकी तीव्रता ख्याल में आ जाती है। अभी तो यहाँ हमें भूख लगती है और वहाँ मिल जाता है तो बस हमारा चलता है काम। लेकिन इस दुख का स्वाद हम जानते हैं। फिर लगा वे स्वाभाविक दुखी जन है, लिखा ना, कहाँ था, पढ़ो पंक्ति वो, वे हैं स्वाभाविक दुखी जन, इसी में, हाँ ये है ना, जो विषय सुख में लीन हैं वे हैं स्वाभाविक दुखी जन। दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। हो गया, टाइम बहुत हो गया है।